मौजूदा सूरत हाल है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ना हुकूमत का मसला मईशत है, ना कर्जा है, न सर उठाती हुई दहशतगर्दी है, ना ही बढ़ती हुई बेरोजगारी है, ना दफन होती हुई मिडिल क्लास है और ना ही गरीबों की भूख और नंग है, बल्कि हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला इलेक्शन है। कुछ हो जाए, इलेक्शन ना हो, किस मुंह से हम फिर पाकिस्तान को एक जमहूरी रियासत कहते हैं? हमने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। पंजाबी जज देख लें, पंजाबी जर्नल देख लें, पंजाबी इंटेलेक्चुअल देख लें, पंजाबी मीडिया पर्सन देख लें, पंजाबी ब्यूरोक्रेट्स देख लें और पंजाबी सियासतदान देख लें। दूसरे सूबों के, छोटे सूबों के लोगों को इंसान नहीं समझते, उनके हकूक़ को अपने बराबर नहीं समझते। तो इस्लामाबाद भी एक्सटेंशन है ना पंजाब की। इस्लामाबाद ने हमेशा कश्मीर को ऐसे ट्रीट किया है, गिलगित बल्तिस्तान को ऐसे ट्रीट किया है, बलूचिस्तान को ऐसे ट्रीट किया है, महाजरों को, सिंधियों को, पख्तूनों को ऐसे ट्रीट किया। और इस पर पंजाबी आम का कोई कसूर नहीं है। हमारा निज़ाम ऐसा था बदकिस्मती से कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा अंग्रेज़ ने पहले कब्ज़ा कर लिया, बाद में कब्ज़ा किया इस पर सिंध और बलूचिस्तान की निस्बत से, इसलिए हम और बंगाल और बिहार की निस्बत पूरा इंडिया उस पर पहले कब्ज़ा करके वो अपना निज़ाम वहाँ इस्टेब्लिश कर चुके थे। हमारे यहाँ ना अंग्रेज़ का निज़ाम सही आया, ना हमारे अपने जो तअस्सुबात से हम उससे छुटकारा हासिल पा सके। अजीब चू चू का मरबा है ये खित्ता। और हमारे जो आज़ादी के बाद जो हमारे हुक्मरान आए हैं, उन्होंने इसमें, बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, उसमें उन्होंने मसाला मज़ीद डाला। वो अपने आप को गोरा समझना शुरू हो गए। उन्होंने सोचा कि गोरा तो चला गया है, अब हम गोरे हैं। और इस्लाम के नाम पे मुल्ला को साथ मिला के वो हालत की है इस मुल्क की, वो हालत की है कि आज हमें कोई भीख भी नहीं देता। क्या करें हम, क्या करें? और बस नारे लगवाए जाओ। और वो मुझे एक दोस्त हैं, मैं उनसे एग्री नहीं किया करता था, लेकिन अब मेरा दिल करता है मैं उनसे एग्री कर लूँ। वो कहते थे कि हम मुग़लों के हाथियों के सामने भंगड़े डाला करते थे और अब आके लैंड क्रूज़रों के सामने भंगड़े डालते हैं। ये है हमारी पूरी तारीख। हर इजाफा महंगाई के नए सैलाब की राह हमवार करता है। डॉलर की महंगाई की बड़ी वजह IMF कर्ज में ताखीर है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि फ़ंड के पास कर्ज ना देने का अब कोई बहाना नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से मदद की यकीन दहानी पर भी IMF से कर्ज का दूर दूर तक इम्कान नहीं है। अब लगता ऐसे है कि IMF सियासतदानों को अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहता है कि खर्चे संभालो, अमीरों पर टैक्स लगाओ और बजट में चोर रास्ते बंद करो, बीमार इदारों में सियासी भर्तियां करके अवाम पर बोझ ना डालो, सियासी बंदरबांट और करप्शन बंद करो, वगैरह वगैरह वगैरह। हुकूमतें ये बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालती चली आई हैं, मगर आखिर कब तक? सियासतदान जब तक अपना किबला दुरुस्त करके ठोस फैसले नहीं करते, दुनिया हमारी मदद नहीं करेगी। जो कौम अपनी मदद नहीं करती, खुदा भी उसकी मदद नहीं करता। सैलाब में भी हमने यही देखा था और अब IMF भी हमें यही कुछ बता रहा है। महंगाई का असर बहुत है, खाने पीने से लेकर आपकी तमाम कमोडिटीज, आपके बिल्स, हर चीज डबल से भी शायद ज्यादा पे चली गई है इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं। इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है, फाशिज्म है, डिक्टेटरशिप से भी बुरा दौर चल रहा है इस वक्त। आईने पाकिस्तान को आप बेतौकीर कर रहे हैं, जिसकी इज्जत इतनी ज्यादा है, जिसको सबवर्ट करने पे, एब्रोगेट करने पे सजाए मौत का जुर्म है। और दूसरी तरफ अगर आपने ये ना रोका, इससे क्या होगा कि कोई एक आम फर्द भी जो जुड़ा हुआ है इससे, वो इससे बिखर जाएगा। जब वो बिखरेगा तो ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है। इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर एक मजाक उड़ रहा है, बाखुदा शर्म से अपना टू मरना चाहिए इन लोगों को। क्योंकि मैं आज ही रिपोर्ट पढ़ रही थी तो इकोनॉमिकली हमारे नेबर्स के अंदर जाइंट बन गए। चाइना टॉप नंबर 1 पर और भारत तीसरे नंबर पर आ जाएगा अगले साल दुनिया की मईशतों को लेकर। सर, एक चीज मैं पढ़ रहा था, मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि 1947 से लेकर आज तक कितने आर्मी चीफ्स, कितने मार्शल लॉ और कितने PMs ने अपना टेन्योर पूरा किया पाकिस्तान और इंडिया में। तो थोड़ा सा एक कंपैरिजन जो बड़ा बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से। 1947 से लेके अभी तक 32 आर्मी चीफ्स आए इंडिया में, 17 आए पाकिस्तान में। जो टेन्योर रहा अबाउट 3 इयर्स, इंडिया में एक भी आर्मी चीफ ऐसा नहीं रहा कि वो 3 साल से ऊपर गया हो। पाकिस्तान के 8 आर्मी चीफ ऐसे रहे जो 8 साल से ऊपर रहे। इसके बाद जो एक्सटेंशंस मिली आर्मी चीफ्स को पाकिस्तान और इंडिया में किसी को एक्सटेंशन नहीं मिली, पाकिस्तान में 2 को मिली। मार्शल लॉ पाकिस्तान में 5 लगी, इंडिया में कोई मार्शल लॉ नहीं लगी। जो प्राइम मिनिस्टर्स ने अपना टेन्योर कंप्लीट किया है,
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट नहीं कर सका, लेकिन इंडिया में 8 प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर कंप्लीट किया है। अच्छा, नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स की अगर हम बात करते हैं 1947 से 14 प्राइम मिनिस्टर्स आए इंडिया में, 23 प्राइम मिनिस्टर्स आए पाकिस्तान में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 में हुआ इंडिया में, और अफसोस के साथ हमारा आजादी के बाद तकरीबन 30 साल के बाद 1970 में हमने पहला इलेक्शन करवाया। तो सर ये वो नहीं, एक बात और भी है कि सर। जब पहली दफा इलेक्शन करवाया तो मुल्क भी तोड़ा दिया साथ ही, ये भी कहें। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली, आपकी बिल्कुल दुरुस्त है बात। यानी हमने सर इतनी कभी जी जी हाँ, लेकिन इलेक्शन अब में सुधरते जो ही नहीं। मैंडेट, हाँ, हमने कभी ना इलेक्शन को माना है, ना हमने कभी कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोर्टेंस दी है। अभी Right. इन्होंने 50 साल वो सेलिब्रेट किए हैं, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल वो काजी ईजा ने जाके वहां तकरीर कर दी है विच इज अगेंस्ट कन्वेंशंस। उधर चीफ मिनिस्टर जो सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक एक और स्यापा पड़ गया हुआ है कि बिल्कुल उन्होंने है, ये बिल्कुल। सो मोटो। या। तो ये हमारी जो इंस्टीट्यूशंस जिनके ऊपर फख्र होना चाहिए वो सारी जो है उनकी Unfortunately, मेल फंक्शनिंग, इसे कहते हैं बिल्कुल। मेल फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग किसी की भी नहीं हुई। बिल्कुल ना आर्मी के अंदर हुआ है। इन्होंने सीनियोरिटी की बुनियाद पे नहीं, अपनी पसंद की बुनियाद पे प्रमोशंस भी की, बिल्कुल और वो अक्सर गले में पड़ गई इनकी। नुकसान हुआ उसका। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिल्कुल द ओनली थिंग वी कैन कंपेयर, एंड आई होप बोथ उसमें एक दूसरे से कोशिश करें आगे निकलने की, कि पॉवर्टी खत्म की कर सकें। इंडिया की इतनी अचीवमेंट के बावजूद भी बहुत गुर्बत है जी। और पाकिस्तान में तो गुर्बत का ये हाल है कि औरतें पिस गई हैं यानी आटे की वो लाइनों में। लेके। और पाकिस्तान की करप्शन इन प्रोपोर्शन टू व्हाट इंडिया में होता होगा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान के तो ये मिनिस्टर्स ने अपना 10-10 गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या ये करते हैं, बाहर जाते हैं तो साथ एंटोरेज में, अपने एंटोरेज में ले जाते हैं लोगों बिल्कुल। को, और बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, और सारा कुछ पाकिस्तान के वो क्या कहते हैं ट्रेजरी पे ये बोझ पड़ता है।